दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं नक्शे की सहायता से आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहली वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं, क्या है उनकी भौगोलिक विशेषता, क्या है उनकी राजधानी। ये सब बातें आज हम मोटे मोटे तौर पर बात करेंगे, इन सभी के बारे में समझेंगे। देखिए, अभी हम सभी महाद्वीप के उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आगे जाके हम ये समझ सकें कि इसमें कौन सी पर्वत है, कौन सी नदी है, ठीक है, और कौन-कौन सी और विशेषताएँ हैं। तो धीरे-धीरे हम महाद्वीपों की जो भौगोलिक स्थिति समझेंगे, उसके बाद हमें ये बाकी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, तो दिख रहा है कि हम पृथ्वी के बीच में एक लाइन खींच दें, तो एक साइड हो जाएगी पश्चिम की और एक साइड हो जाएगी हमारी पूर्व की। तो साफ-साफ पता लग रहा है कि ये जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, ये कौन से साइड में आएगा? पश्चिम में आएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ एक भूमध्य रेखा खींच दूँ, तो पृथ्वी 2 हिस्सों में बँट जाएगी। एक हो जाएगा अपना उत्तरी हिस्सा और एक हो जाएगा दक्षिणी हिस्सा। तो हमारी साउथ अमेरिका की स्थिति क्या हो जाएगी? दक्षिण-पश्चिमी। ध्यान से देखिएगा कि हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति क्या हुई? दक्षिण-पश्चिमी, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है आपने। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी-पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करें हम इसकी सीमाओं की, तो इसके पश्चिम में हो जाता है प्रशांत महासागर, पूर्व में हो जाता है अटलांटिक महासागर और उत्तर में हो जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है? तो ये 3 दिशाएँ हो जाती है, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हालाँकि यहाँ उत्तर में हमें कैरेबियन सागर भी नज़र आएगा, तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हो। तो ये इसकी सीमाएँ हो जाती हैं, ठीक है? अब हम बात करें इसके अंदर आने वाले देशों की, तो देखो यहाँ पे कुल 12 स्वतंत्र देश हैं। मतलब कि ऐसे 12 देश जिन्होंने आज़ादी हासिल की। मैं आपको बता दूँ कि यूरोपियंस पावर ने दक्षिण अमेरिका पे भी कब्ज़ा किया था, यहाँ पे भी अपनी कॉलोनियाँ बनाई थी, लेकिन इन्होंने अपने दम पे आज़ादी प्राप्त की और फाइनली ये स्वतंत्र हो गए। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल 12 स्वतंत्र देश हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं, जो कि एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है? देखो, एक आश्रित क्षेत्र क्या होता है? एक आश्रित क्षेत्र वह होता है, जहाँ पर कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, संप्रभुता नहीं होती है और ना ही उनकी कोई राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, ठीक है? और वो दूसरे देश पर निर्भर करते हैं। अब जैसे स्वतंत्र देश क्या करते हैं कि अपनी सरकार वो खुद बनाते हैं, लेकिन आश्रित क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। अब कोई क्षेत्र हो जो किसी बड़े देश पर आश्रित हो, तो वो देश ही तय करता है कि वहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक, बात करें दक्षिण अमेरिका के देशों की, तो उसमें सबसे पहले आता है ब्राज़ील और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि अमेज़न वर्षा वन, अमेज़न रेन फ़ॉरेस्ट, ठीक है, जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो ब्राज़ील के अंदर मौजूद है। जी हाँ, इस बात को याद रख लो कि अमेज़न वर्षा वन जो है कहाँ पे है? ब्राज़ील के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अर्जेंटीना की। ठीक है, ये भी एक दक्षिण अमेरिका का देश है और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, याद रखना, ब्यूनस आयर्स। यहाँ पर पैम्पा घास के मैदान और एक एंडीज पर्वत श्रृंखला मौजूद है। ये बहुत ही फेमस जगह है, पैम्पा घास के मैदान और एंडीज पर्वत श्रृंखला। आगे की वीडियो में हम इनको अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है, तो इनको याद रखना। अब आगे हम बात करेंगे कोलंबिया की। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटो और यहाँ पर भी एंडीज पर्वत, कैरिबियन तट और अमेज़न वर्षावन जैसी विविध भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। क्या-क्या है? एंडीज पर्वत है, कैरिबियन तट है और अमेज़न वर्षावन है। ठीक है? कैरिबियन तट का मतलब है कि ये कैरिबियन सागर के तट के आस-पास बसा हुआ है। ठीक है? तो आपको यहाँ पे वो जो कैरिबियन तट मिलेगा और बीचेस मिलेंगे। ठीक है? तो कोलंबिया को भी याद रखना है। कोलंबिया के बाद आपका आता है पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू जो है वो 2 चीज़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एक तो है इनकान सभ्यता, प्राचीन इनकान सभ्यता का केंद्र जो है वो यहीं पर मौजूद है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है, उसका नाम है माचू पिच्चू। इसका नाम आपने सुना होगा, ये 7 अजूबों में से एक है, माचू पिच्चू। ये हो गया आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद आता है हमारा चिली। चिली की जो राजधानी है वो है सैंटियागो। इस पूरे देश की खासियत ये है कि इसके ना एक तरफ जो है वो प्रशांत महासागर है और एक तरफ है ये वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो आप ये कह सकते हो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला और प्रशांत महासागर के बीच एक देश है, लंबा सा पतला सा, जिसका नाम है चिली। तो ये 5 देश हो जाते हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू और चिली। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ये 5 देश महत्वपूर्ण देश हैं, ठीक है? इनको आप सबसे पहले याद रख लो, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू और चिली। इसके बाद कुछ अन्य देश आते हैं, जिनके पास इतनी शक्तियाँ नहीं है पर महत्वपूर्ण हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है अपना वेनेज़ुएला। वेनेज़ुएला की करेंसी आप गूगल पे जाके चेक कीजिए, बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है? और इसकी राजधानी जो है वो है कारकास, ठीक है? और यहीं पे है जो एंजल जलप्रपात स्थित है। एंजल जलप्रपात जो है वो दुनिया का सबसे ऊँचा
और अविभाजित जलप्रपात है। जलप्रपात का मतलब होता है झरना। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अविभाजित जलप्रपात स्थित है। ये हो गया अपना वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद हम बात करेंगे अपने बोलीविया की। बोलीविया जो है वो इतना शक्तिशाली देश नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण है। इसकी दो राजधानियां, एक तो है लापाज। लापाज जो है वो संवैधानिक राजधानी है, और एक है सुक्रे। सुक्रे जो है वो न्यायिक राजधानी है। तो इस तरीके से इसकी दो राजधानियां हो गई, लापाज और सुक्रे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान मौजूद है, जिसका नाम है सालार डी उयूनी। इसको याद रख लेना। ये पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान कहाँ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया देश के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसके बाद आता है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। इक्वाडोर जो है वो विज्ञान की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा। चार्ल्स डार्विन ने एक विकासवाद का सिद्धांत दिया। उसने बताया था कि आदमी जो है वो एक बंदर से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक द्वीप समूह है गेलापागोस। द्वीप समूह, ठीक है, ठीक से याद करना, गेलापागोस। तो उसने अपना जो विकासवाद का सिद्धांत था वो यहीं पे तैयार किया था, यहीं पे डेवलप किया था, ठीक है। ये याद रखना अच्छे से। तो इस तरह ये विज्ञान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है गेलापागोस द्वीप समूह, जो इक्वाडोर के अंदर स्थित है। ये हो गया आपका इक्वाडोर। इसके बाद हम बात करते हैं उरुग्वे की। उरुग्वे की राजधानी है मोंटाविडो। मोंटेविडियो जो है वो पेम्पा घास के मैदानों के लिए बहुत ही मशहूर है। इसको भी आप याद रखना। इसके बाद आते हैं आपके तीन देश। एक तो आता है आपका जैसे पराग्वे। पराग्वे के बाद आता है आपका सूरीनामा। सूरीनामा के बाद आता है आपका गुआना, ठीक है। पराग्वे की जो राजधानी है वो है अनसुन सियोन। अनसुन सियोन जो है वो पराना नदी के किनारे स्थित है। सूरीनामा की बात की जाए तो सूरीनामा की राजधानी जो है पैरामेरिबो है। और पैरा ये जो है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश। सूरीनाम को भी आप याद रखना, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। इसके बाद आता है आपका गुआना। गुआना की राजधानी है वो जॉर्ज टाउन है। और ये जो है वो कैरिबियन तट पे स्थित है। ये छोटे देश इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इनको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक सूरीनाम याद रख लेना कि ये सबसे छोटा देश है, ठीक है। और बाकी इनको थोड़ा बहुत याद रख लेना। और वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 देश बताए थे बड़े बड़े, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू और चिली। इनको याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद थोड़े कम इंपॉर्टेंट देश भी मैंने आपको बताए थे, वो थोड़े याद रख। जैसे वो कौन से देश थे, वेनेजुएला, बोलीविया, इक्वाडोर, उरुग्वे, याद रख लेना। ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, पर इन सभी को आप स्पेशली याद रख लेना। एक चीज़ आप जरूर याद रखना कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला और अमेजोन वर्षावन। आने वाले समय में हम उनको भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे भी आगे सवाल बनेंगे। तो दोस्तों, ये हो जाता है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आई होप कि आपको इसका पूरा नक्शा समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।